हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं स्टड्स कंपनी को लेकर। स्टड्स कंपनी यहाँ अपना आईपीओ ला चुकी है। 30 अक्टूबर को ये आईपीओ मार्केट में आ चुका है। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 नवंबर तक ये चलने वाला है। अब मैं बात कर लेता हूँ कंपनी की। तो कंपनी यहाँ पर हेलमेट बनाती है, हेलमेट मैन्युफैक्चर करती है। इसी के साथ कंपनी और भी एक्सेसरीज जैसे कि ग्लव्स हो गया यहाँ पर, बाइक जो जैकेट पहनते हैं बाइकर लोग, वो वाले जैकेट्स और जो सेफ्टी गार्ड्स वगैरह ये कंपनी बनाती है। इस सेक्टर में ये कंपनी 50 साल से है। 1983 में ये कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी, तो वो एक बात हो जाती है। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ इसकी अभी जीएमपी क्या चल रही है मार्केट में, तो 10 से 11% की यहाँ पर जीएमपी आपको देखने के लिए मिल रही है, जो ₹65 के आसपास आपको मिल जाती है। अगर मैं बात करता हूँ कंपनी की, तो एक तो कंपनी है स्टड्स हो गई, और इसी के साथ एक और कंपनी है, इसी की कंपनी है, वो है एसएमके। तो ये दोनों कंपनी है। ब्रांड वाइज अगर मैं रेवेन्यू की बात करता हूँ, तो 85% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम स्टड्स एंड 13% एसएमके से आता है। बचा हुआ यहाँ पर 3% वो आता है अदर्स से। बात करता हूँ अगर प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू की, तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हेलमेट से आता है। 92.43% यहाँ पर हेलमेट से रेवेन्यू जनरेट होता है। बचा हुआ 7.57% कम्स फ्रॉम अदर एक्सेसरीज, जो मैंने आपको ऊपर अभी बताए, है ना? अगर मैं बात करता हूँ बिज़नेस की, तो बिज़नेस और रेवेन्यू जो है इंडिया से 83.85% आता है। वहीं पर अगर मैं एक्सपोर्ट्स की बात करता हूँ, बाहर से कितना आता है, तो 16.15% यहाँ पर आपको बाहर से आता दिखता है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ इंडिया में, तो ये मतलब इंडिया में तो ये काफ़ी यहाँ पर लीडिंग है ही कंपनी, बट इंटरनेशनली भी अगर मैं बात करूँ, तो ये कंपनी वहाँ पे भी लीड करती हुई नज़र आती है। तो वो एक बात हो जाती है। तो और अगर मैं बात करूँ इसके मैन्युफैक्चरिंग की, तो इसकी 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो 3 तो इनकी खुद की हैं और 1 जो है वो पार्शियली ओन्ड है। दोस्तों, अगर मैं इनके प्रोडक्ट की बात करूँ, तो जो प्रोडक्ट है इसके 240 से ज़्यादा यहाँ पर आपको डिज़ाइन्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो काफ़ी बेहतरीन बात हो जाती है अपने आप में ही। और अगर मैं बात करता हूँ इसके जो हेलमेट्स हैं, कितनी बिक्री हो चुकी है इस 25 FY 25 चल रहा है, तो 74 लैक्स यहाँ पर हेलमेट बेच चुके हैं ये कंपनी। तो ये काफ़ी बेहतरीन बात हो जाती है अपने आप में ही। ओवरऑल ओवरऑल यहाँ पर सेक्टर काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिल रहा है। डिमांड है, और काफ़ी अच्छा यहाँ पर इनका जो प्राइस है ना, वो उसकी वैल्यूएशन वगैरह जो है, वो बहुत अच्छी है। मतलब अच्छे प्राइस में, रीज़नेबल प्राइस में यहाँ पर आपको हेलमेट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, और इनकी क्वालिटी भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मिल जाती है दूसरे ब्रांड से। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स की। तो फाइनेंशियल्स की बात करूँ, तो कंपनी के जो एसेट्स हैं वो साल दर साल यहाँ पर आपको बढ़ते हुए नज़र आए हैं। वहीं पर अगर मैं इनकम की बात करूँ, तो इनकम भी यहाँ पर आपको बढ़ती जा रही है। और अगर मैं बात करता हूँ उसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। इसमें भी ग्रोथ है मतलब। और एबिटदा की बात करूँ, तो एबिटदा में भी यहाँ पर ग्रोथ नज़र आ रही है। अगर मैं बात करता हूँ उनके नेटवर्थ की, तो वो भी बढ़ी है। कंपनी की नेटवर्थ यहाँ पर आपको बढ़ती हुई नज़र आई है। और रिजर्व्स की बात करूँ, तो 450.09 के रिजर्व्स यहाँ पर, करोड़ के रिजर्व्स इस कंपनी के पास हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूँ टोटल बोरोइंग्स की, तो टोटल बोरोइंग्स यहाँ पर 2.91 करोड़ की है, जो मुझे लगता है कि ना के बराबर है, और कंपनी डेट फ्री है। तो ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत नहीं है। अगर मैं डेट टू इक्विटी की रेशियो की बात करता हूँ, तो -0.07 का डेट टू इक्विटी रेशियो है। और प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें, तो FY 23 में यहाँ पर 6.5% का था, वहीं पर FY 24 में 10.6% का था, और FY 25 में यहाँ पर अभी 11.6% का देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, अगर बात करते हैं कंपनी के आरओई की, तो 16.64% का यहाँ पर आरओई देखने के लिए मिल रहा है। वहीं पर आरओसीई की बात करें, तो 20.25% का यहाँ पर आरओसीई, और पीई रेशियो यहाँ पर 33 एंड पीबी रेशियो यहाँ पर 5.12 देखने के लिए मिल रहा है इस कंपनी का। चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं इसके वैल्यूएशंस। वैल्यूएशंस मेरे को लगता है कि सही है, जैसे कि मैंने आपको बताया, पी और पीबी दोनों। पी यहाँ पर 33 दिख रहा है, और पीबी 5.12 के पास आसपास। तो मतलब ज़्यादा महँगा भी नहीं है, ज़्यादा सस्ता भी नहीं है, मतलब ओके वैल्यूएशंस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है। अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स की,
तो 30 अक्टूबर को ये आईपीओ यहाँ पर खुल गया है और 3 नवंबर तक ये चलने वाला है। इस बीच में आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं फेस वैल्यू की बात करता हूँ, तो फेस वैल्यू आपको ₹5 पर शेयर आपको देखने के लिए मिल रही है। प्राइस बैंड की बात करूँ, तो आपको ₹557 से ₹585 का यहाँ पर प्राइस बैंड देखने के लिए मिल रहा है। वहीं पर लॉट साइज़ की बात करूँ, तो 25 शेयर्स का यहाँ लॉट साइज़ है और पूरा ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। मतलब जो है मतलब कंपनी को यहाँ पर फ्रेश इश्यू की ज़रूरत है भी नहीं। काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। और टोटल इश्यू की बात करूँ, तो बहुत छोटा-सा इश्यू है, इश्यू साइज़ 455.49 करोड़ का यहाँ पर इश्यू साइज़ आपको देखने के लिए मिल रहा है। वहीं पर अगर मैं अपना रिटेलर्स की पोर्शन की बात करूँ, तो 35% का रिटेलर पोर्शन आपको मिल रहा है। जिसमें से अगर मैं प्रमोटर की बात करता हूँ, तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है आईपीओ से पहले, वो 78.78% की यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग थी पहले और 61.76% हो जाएगी आफ्टर द आईपीओ। ओके, तो एक ये बात हो जाती है। अगर मैं जीएमपी की अभी बात करूँ, तो जीएमपी 10 से 11% के आसपास यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो अगर कंपनी की बात करें, तो फेयर वैल्यूएशन है, बढ़िया है और कोई यहाँ पर पीयर कम कम मतलब कोई कॉम्पिटिटर यहाँ पर दिख नहीं रहा, तो एक वो भी बात हो जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं एंकर लिस्ट की। एंकर लिस्ट क्या रहने वाली है? एंकर लिस्ट की बात करूँ, तो एंकर लिस्ट आ चुकी है और एचडीएफसी जैसे बड़े म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई, निप्पॉन और एडलवेज, आईटीआई जैसे बड़े-बड़े म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पर पैसा लगा चुका है। और एफआईआई की बात करें, तो पाइन ब्रिज जैसे भी यहाँ पर इन्वेस्टर्स आपको देखने के लिए इस आईपीओ में मिल रहे हैं। तो काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। मतलब मैं तो यही कहूँगा, अबव एवरेज यहाँ पर मैं इसको दूँगा। बहुत अच्छा यहाँ पर सब्सक्रिप्शन अच्छे-अच्छे म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ अप्लाई किया। इतना तो मैंने अपना ओखला में भी नहीं देखा, तो ये काफ़ी बेहतरीन बात हो जा रही है इस आईपीओ से रिलेटेड। अगर मैं बात करता हूँ अच्छी चीज़ों की, यहाँ पर अगर आप लिस्टिंग गेन्स देख रहे हैं, तो जीएमपी अच्छी दिख रही है वैसे। लिस्टिंग गेन्स मतलब अगर अच्छे वैसे यहाँ पर एंकर लिस्ट तो बढ़िया आई है, तो अच्छी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि अच्छी लिस्टिंग गेन्स भी देखने के लिए मिल सकती हैं। तो वो देखने वाली बात रहेगी। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करूँ, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए ये आप सोच रहे हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव देख लेते हैं। पॉजिटिव की बात करूँ, तो काफ़ी ब्रांड नेम यहाँ पर अच्छा देखने के लिए मिलता है इस पर्टिकुलर कंपनी का। अच्छा फैन बेस है इस कंपनी का और मतलब अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ ना, हेलमेट्स की जो प्राइस है काफ़ी रीज़नेबल आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसी के साथ ड्यूरेबल यहाँ पर हेलमेट्स मिलते हैं। तो एक वो बात हो जाती है कि क्वालिटी में भी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा और आपको चीज़ भी अच्छी मिल रही है ना? इसी के साथ अगर मैं बात करूँ इसकी कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, डेट फ्री है, तो और क्या चाहिए भाई? बढ़िया कंपनी है। और अगर बात करें नेगेटिव्स की, तो नेगेटिव्स तो ऐसा कोई ख़ास मुझे इस कंपनी में दिखा नहीं। बट अगर मैं बात करूँ, थोड़े से वैल्यूएशंस अगर थोड़े से और सस्ते हो जाते, हमेशा ही लगता है, बट थोड़े से और सस्ते हो जाते तो और अच्छा रहता। बट ठीक है, बढ़िया यहाँ पर ओके वैल्यूएशंस हैं, तो अच्छी कंपनी है। अप्लाई करने के लिए अगर आपको लग रहा है तो अप्लाई कर सकते हैं। बट मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अप्लाई अगर करेंगे, तो अपनी रिस्क अपना एनालिसिस करके करिए। तो वही बात है, ओवरऑल कंपनी तो बहुत बढ़िया लगी। अब आप मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी ये कंपनी? फर्स्ट डे की बात करूँ, तो पहले डे के सब्सक्रिप्शन काफ़ी बेहतरीन देखने के लिए मिल रहा है। 1.54 टाइम्स यहाँ पर सब्सक्रिप्शन पहले ही दिन फुल्ली सब्सक्राइब देखने के लिए मिल रहा है, तो काफ़ी बेहतरीन बात हो जाती है। और ओवरऑल कंपनी बढ़िया है। आपको कैसी लगी कंपनी? ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ये भी ज़रूर बताइएगा कि क्या आप अप्लाई करेंगे या नहीं? चलिए, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो थोड़ा-सा भी पसंद आया हो और आपको वीडियो इंसाइटफुल और नॉलेजेबल लगा हो, तो कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।